देखो 2.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखना है। तो जैसे साइन इनवर्स, जैसे मान लो आप जानते हो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जानते हो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। और ये भी 11th क्लास में पढ़े थे। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, इसमें सब पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और टेन का उल्टा काट पॉजिटिव, इसमें कास और कास का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट सेकंड, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये जानते हैं। अब यहाँ पे देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये भी जानते हो साइन की वैल्यू इसमें सेकंड में भी पॉजिटिव होती है ना। इसको आप लिख सकते हो साइन 150 यदि कर दोगे ना तो साइन क्या होगा 90 + 60 और साइन 90 + 60 cos 60 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2, ठीक है। अब देखो साइन और किसमें पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा पहले और दूसरे में, तीसरे चौथे में तो होता नहीं। अब एक चक्कर घूम गए, मान लो एक चक्कर यहाँ घूम गए 360 डिग्री हो गया, 360 में 30 और जोड़ दो तो क्या होगा 390। तो साइन 390 का मान भी क्या होगा 1/2, ठीक है। साइन 390 का मान भी 1/2। फिर यहाँ पे जो 150 था तो 50 90 के आगे कितना था, 90 से 60 जोड़े होंगे ना, ठीक है। इसी प्रकार जब यहाँ पहुँचेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, इस स्थान पे जब पहुँचेंगे घूम करके तब भी उसका मान 1/2। फिर ऐसे घूम के चले आए तो 360 दूंगा 720, 720 में 30 और जोड़ दिए तो 720 में 750, साइन 750 का मान भी क्या होगा 1/2, ठीक है। तो साइन 750 का मान भी 1/2। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे मान है जिसका मान 1/2 होगा साइन में, कि नहीं। आप देखो ये साइन 30 बराबर जब 1/2 है तो ये साइन 30 को साइन को उधर ले जाओ तो इम्प्लाइज 30 बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे क्या होगा 150 बराबर साइन इनवर्स 1/2। फिर क्या होगा 390 बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे 750 बराबर साइन इनवर्स 1/2। यहाँ देखते क्या होगा साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 150 डिग्री है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 390 डिग्री है, साइन 1/2 की वैल्यू 750 डिग्री है। ये साइन इनवर्स है, यहाँ तो वैल्यू सेम है ना सब में। अब इनमें से किसको हम माने, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 30 माने कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 150 माने कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 390 माने कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 750 माने। अब किसको रिप्रेजेंट करता है साइन इनवर्स 1/2, हुई ना धर्म संकट की स्थिति, किसको माना जाए। सबकी तो वैल्यू है 30, इसकी वैल्यू भी यहाँ भी साइन इनवर्स 1/2 है, यहाँ भी साइन इनवर्स 1/2 है, यहाँ भी साइन इनवर्स 1/2 है, हर एक स्थान पे है। तो हम इसमें से कौन सी वैल्यू ले, 30 डिग्री लें कि 150 डिग्री लें कि 350 डिग्री लें कि 750 डिग्री लें, ठीक है। इनमें से कौन सी वैल्यू लें, ठीक है। तब ध्यान रखना, अभी इसके बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, अभी आप 50 वैल्यू हो सकती है, लाखों वैल्यू ऐसी हो सकती हैं जिस पर 1/2 होगा साइन मान। उस एंगल के पहले साइन लगा दोगे तो 1/2 आएगा। बहुत सारे एंगल ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है कि -π/2 यानी 90 और +π/2 +90, ये क्लोज इंटरवल, इसके बीच की जो वैल्यू होगी वे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कहलाएगी। इसको याद रखना पड़ेगा। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x -π/2 π/2। तो इसके -90 और +90 के बीच की वैल्यू कौन सी है, इनमें से 30। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी 30, और 30 को कहते हैं π/6। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, समझ गए। ये तो आप जान गए कि 1/2 के स्थान पे लिख दिए साइन इनवर्स x है, तो ये कोई एंगल है। जैसे साइन इनवर्स 1/2 क्या है, कोई एंगल ना है 30 डिग्री के बराबर। तो साइन इनवर्स x किसको रिप्रेजेंट करता है, एक एंगल को, ठीक है। और कौन एंगल को, स्मॉलेस्ट एंगल को दर्शाता है। इनमें से जो छोटा एंगल कौन था 30, किसको डिनोट करता है, स्मॉलेस्ट एंगल को, हाईवे एंगल, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल को दर्शाता है जिसका साइन क्या होगा 1/2। ये एंगल है तो साइन इनवर्स 1/2 है, ये एंगल, इस एंगल में साइन लगा दिए तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री में साइन लगा दिए तो 1/2। तो एंगल का साइन 1/2 है।
तो साइन इनवर्स एक्स क्या है? एक एंगल है, वह छोटा छोटा एंगल है जिसका साइन 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, वह छोटा छोटा एंगल है जिसका साइन एक्स है। ठीक है, ये एंगल के पहले साइन लगा दिए तो इसका मतलब 30 डिग्री ना, तो 30 डिग्री के पहले साइन लगा दिए तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो 30 ना बोल के क्या बोलोगे? साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल है। कौन सा एंगल? जिसके पहले साइन लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1/2। अब 1/2 के स्थान पे किसका यूज कर दिए? एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स क्या हुआ? एक एंगल हुआ, छोटा छोटा एंगल हुआ, जिसके पहले साइन लगा देंगे तो उसकी वैल्यू एक्स आ जाएगी। ठीक है ना, साइन इनवर्स 1/2 है, उसके पहले साइन लगाए तो आंसर क्या आया? यानी साइन इनवर्स को छोड़कर जो बचा हुआ ना आंसर आया। इसका मतलब क्या हुआ? साइन एक्स के स्थान पे 1/2 के स्थान पे हम एक्स का उपयोग कर लिए, तो साइन इनवर्स एक्स क्या है? वह छोटा छोटा एंगल है जिसका साइन क्या है? एक्स है। ठीक है ना, इसका साइन क्या है? एक्स है। समझे? तो यहाँ पे 6 फार्मूले लिखे, जैसे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6। साइन कॉस टेन कोसेक सेक काट। 6 रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वे 6 रूल लिखते हैं इसके लिए। नंबर फर्स्ट, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2। प्रिंसिपल वैल्यू जो वैल्यू दी रहेगी, इनके बीच का जो एंगल होगा वह कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स एक्स के लिए। दूसरा क्या है? द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल 0 से π। तीसरा, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स एक्स इज, यही है जो साइन का वही होगा लेकिन ओपन इंटरवल π/2। ओपन इंटरवल का मतलब π/2 माइनस π/2, π/2 को छोड़कर बीच की वैल्यू। क्लोज इंटरवल में वो पॉइंट भी शामिल है, -π/2 भी शामिल है, π/2 भी शामिल है, इसके बीच की वैल्यू भी शामिल है। चौथा, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ठीक है, तो यहाँ पे काट इनवर्स एक्स इज, काट tan का काट, तो इसका क्या हो जाएगा? ये होता है ओपन इंटरवल 0 से π। 5 नंबर, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 माइनस सिंगलटन सेट 0। और 6, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज, यहाँ पे 0 से π क्लोज इंटरवल माइनस सिंगलटन सेट π/2। देखो ये 6 पॉइंट है जिसकी मदद से 2.1 एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर सेकंड इसको सॉल्व किए जा सकते हैं इन 6 रूल की मदद से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको याद करने का तरीका बताते हैं। ये तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, लिख लेना कैसे। हाँ,
इसको आप कैसे याद रख सकते हो, आज ही याद हो जाए यहाँ से निकलते ही। तो क्या होगा, देखो द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्सेस, देखो यहाँ पे पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू 3 में यूज हुआ है और 3 में 0 से पाई, ठीक है ना। कैसे याद रख सकते हो, जो साइन का याद कर लिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो वही tan का होगा, लेकिन इंटरवल क्या होगा, ये क्लोज इंटरवल है तो ये ओपन। ये याद रखना है कि जो साइन का है वही tan का भी है, पर साइन का क्लोज इंटरवल है और tan का क्या है, ओपन इंटरवल है। अब ये जानते हो कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक का भी वही होगा साइन वाला, तो कोसेक वाला लिखा गया साइन वाला, लेकिन 0 को छोड़कर। माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू के बीच में तो 0 भी होगा ना, लेकिन 0 को छोड़कर वैल्यू ली गई है, ठीक है। उसका ग्राफ जब बनाया गया है तो उसकी ग्राफ में ज़्यादा डिटेल उसकी व्याख्या है, पर उस हम आपको वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ इतना याद रखना कि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच 0 भी है, लेकिन 0 को छोड़ करके जो वैल्यू थीटा की ली जाएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। तो द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स का वही हुआ जो साइन का है, जो tan का है, लेकिन इसमें क्या है, कोसेक वाले में 0 को छोड़कर। अब 0 को क्यों छोड़ते हैं, यहाँ पे देखो कोसेक 0 की वैल्यू को याद से कहे क्या होगा, तो कोसेक 0 क्या लिख दोगे, 1/sin 0, और sin 0 का वैल्यू होती है 0, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगी, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे sec 90 को लिख सकते हो क्या, sec 90 को लिख सकते हो 1/cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगी। सेक वाले में क्या है, 90 को छोड़ दिया गया, और कोसेक वाले में 0 को छोड़ दिया गया, ठीक है, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि यदि आप साइन के याद किए तो 2 और याद हो गए, कौन सा, tan का भी हो गया, जो साइन का है वही tan का होगा, लेकिन यहाँ क्लोज इंटरवल है तो ओपन इंटरवल होगा, और जो साइन का है वही क्या होगा, कोसेक का होगा, वही क्या होगा, कोसेक का होगा, लेकिन 0 को छोड़कर। फिर आप क्या करें यार, कास वाला याद कर लिए, कास वाला 0 से पाई है, तो कास का उल्टा क्या होता है, सेक भी होगा, तो सेक का भी 0 से पाई है, लेकिन पाई बाई 2 को छोड़कर, ठीक है। अब कास जब लिखते हो, देखो कास और काट, अंतर कितने का है, यस और टी, तो जो कास का होगा वही काट का होगा, लेकिन काट वाले में क्या है, ओपन इंटरवल, और कास वाले में क्लोज इंटरवल। तो ये कास का जो होगा वही कास के उल्टे का होगा, पाई बाई 2 को छोड़कर, और जो कास का होगा तो कास में सा के यस के स्थान पे क्या लिख दो, टी, तो वही क्या होगा, काट का भी होगा, ठीक है। तो याद रहो गया, साइन का जो होगा वही कोसेक का भी होगा, लेकिन 0 को छोड़कर, और जो साइन का है वही tan का है, लेकिन ये क्लोज इंटरवल है तो ओपन इंटरवल, ठीक है। जो कास का है वही क्या होगा, कास को उल्टा सेक का भी होगा, लेकिन पाई बाई 2 को छोड़कर, अब कास का जो है वही काट का भी होगा, लेकिन ये क्लोज इंटरवल है तो ओपन इंटरवल। जैसे साइन का जो है तो वही क्या है, tan का भी है, लेकिन साइन का क्या है, क्लोज इंटरवल, तो काट tan का क्या है, ओपन इंटरवल। वही जो कास का है वही काट का है, लेकिन कास का क्या है, क्लोज इंटरवल, तो काट का क्या है, ओपन इंटरवल। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। चलो देखो आगे लिख लेते ना। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं 2.1 का। तो ये तो याद हो गया होगा आपको, घर में रास्ते जाते जाते दिमाग में 4-5 बार बात लाना, कैसे याद रख सकते हो। ये नहीं है कि जब शाम को 6 बजे किताब खोलो तभी उसको ध्यान में आओ। आप किताब जब नहीं है, रास्ते में चलते हुए कोई जो चीज़ आप दिमाग में लाते हुए, यही चीज़ काम आती है परीक्षा में। चिंतन के बिना अध्ययन मेहनत होना है। चिंतन करो, जो पढ़ो आज क्या नई चीज़ सीखी, घर जाने से पहले 10 बार आनी चाहिए दिमाग में। तो देखो 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी मैथ क्लास 12। तो क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, find the principal value, find the principal value of the following. Number first, sin inverse
-1/√2 साइन इनवर्स, जिसे हम साइन इनवर्स 1/2 वाला बताए थे, अब यहाँ साइन इनवर्स -1/√2 आ गया। ये तो समझ गए कि ये थीटा है। साइन इनवर्स क्या होता है? कोई एंगल है, जानते हो ना, इस बात को सहमत हो गए। अब ये कोई एंगल है, कौन सा एंगल को दर्शाता है, ये शो करो, बताओ, निकालो। ठीक है, अब साइन इनवर्स x, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x इज माइनस क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, तो -π/2 से π/2 के बीच ऐसा कौन सा एंगल है जो इसको सेटिस्फाई करता है, उसको ढूंढना है। क्या करेंगे? लेट साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। जब जानते हो कि इसकी वैल्यू कोई एंगल है, तो एंगल को क्या मानते हैं जनरली? थीटा। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। साइन को उधर ले जाओ, तो -1/√2 ये साइन थीटा हो गया। 1/√2 10th क्लास में पढ़े थे, साइन 45 की वैल्यू है। 1/√2 किसकी वैल्यू है? साइन 45 माइनस साइन 45 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन 45 को कहते क्या है? π/4 रेडियन कहते हैं ना, तो क्या लिख दोगे? माइनस साइन π/4 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब ये जानते हो कि माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा। माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? देखो, यदि प्लस थीटा है तो इसमें जाओगे प्लस में, माइनस थीटा है तो इसमें जाओगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये क्या है? थर्ड, ये क्या हुआ? फोर्थ। तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू कहलाती है? फोर्थ। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव? ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। कास और सेक पॉजिटिव होता है। तो कास और सेक पॉजिटिव होता है, तो कास और सेक के अलावा सभी निगेटिव होंगे ना। तो यहाँ साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यदि कास माइनस थीटा होता तो कास थीटा पॉजिटिव हो गया होता, सेक माइनस थीटा होता तो सेक थीटा पॉजिटिव हो गया होता। लेकिन इसके अलावा कास और सेक के अलावा जितने होंगे, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा, फिर क्या काट माइनस थीटा तो माइनस काट थीटा। लेकिन कास और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ माइनस साइन π/4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस π/4। ये हो गया साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन दोनों साइड से हटा दो, तो माइनस π/4 इज इक्वल टू थीटा। माइनस π/4 का मतलब क्या है? -45 डिग्री। और -45 डिग्री माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच है कि नहीं है? इसका मतलब होता है -90 से +90 के बीच की वैल्यू। तो है कि नहीं है? ये -45 है ना, -90 और +90 के बीच की वैल्यू है, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक है, इस सीमा के बाहर होता तो प्रिंसिपल वैल्यू ना होती। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जहां इसको इस कार्य लिखे ना, अब यहाँ पे लिखोगे द रेंज ऑफ, इसका फार्मूला बगल में अवश्य लिखोगे, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल यहाँ लिखे देते हैं। द रेंज ऑफ, जिस फार्मूले का यूज हुआ उसको लिखना जरूरी है। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्या? क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। ये तो थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है? -π/4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू -π/4। Hence, principal value of sin inverse, sin inverse -1/√2 इज क्या हुआ? -π/4।
Hence principal value of sin inverse -1/√2 is -π/4 -π/4। देखो इसका दूसरा सवाल क्या है, cos इनवर्स √3/2। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। ठीक है ना, तो क्या करें इसको, cos इनवर्स क्या है, cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो √3/2 cos को इधर ले आओ तो cos थीटा, और √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 30 की। तो cos 30 डिग्री बराबर cos थीटा। 30 डिग्री क्या कहते हैं, π/6 cos थीटा। ठीक है, तो π/6 इज इक्वल टू थीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6। π/6 मतलब 30 अंश। तो ये वैल्यू क्या है, 0 से cos इनवर्स है, इसका क्या होता है, 0 से पाई ना होता है, तो 0 से 180 के बीच की वैल्यू ये है कि नहीं है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्सेस इज क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, हियर π/6 बिलोंग इन 0 से पाई। इस इंटरवल का पॉइंट है कि नहीं है, ये मेंबर है इस इंटरवल का। ठीक है, जैसे आप बिलोंग इन सीधी π/6 बिलोंग इन 0 से पाई इंटरवल, तो ये इस इंटरवल वाली वैल्यू ही प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6 π/6। तीसरा सवाल देखो, तीसरा क्या है, कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू, इसका निकालना है मुख्य मान। तो लेट कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा, 2 इज इक्वल टू कोसेक थीटा। गूगल पे फॉर बिजनेस में 5 रुपए मिले। इसको क्या कर देंगे बताओ, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 होगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन को उल्टा ना कोसेक होता है, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 होगी। 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक 30, तो कोसेक थीटा, और 30 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, π/6, कोसेक π/6 कोसेक थीटा। यहाँ पे क्या होगा, π/6 इज इक्वल टू थीटा। तो -90 + 90 के बीच की वैल्यू है कि नहीं है ये कोसेक। तो यहाँ लिखोगे फार्मूला, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू
branch of cosec inverse x is -π/2 से π/2 माइनस सिंगलटन से 0, ये होता -90 + 90 के बीच की वैल्यू होगी, उसमें 0 को छोड़ कर, 0 के अलावा ना π/6 है। थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा कोसेक इनवर्स 2 = π/6, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स 2 is π/6 तो देखो अब चौथा सवाल इसका, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स -√3, इसको क्या मान लेंगे, tan इनवर्स -√3 को थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या होगा -√3 = होगा tan थीटा। अब √3 tan 60 की वैल्यू है जानते हैं, तो tan 60 = tan थीटा, tan 60 = क्या होगा tan थीटा। अब देखो 60 को क्या कहते हैं π/3, नहीं, यहाँ पे क्या लिख दोगे -tan π/3 = tan थीटा। ये जानते हो -tan थीटा = होता है tan -थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है कि नहीं, साइन भी निगेटिव होता है, कास पॉजिटिव होता है। यदि कास होता तो नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ tan में लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो tan -π/3 = tan थीटा, तो -π/3 = थीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा tan इनवर्स -√3 = -π/3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज ओपन इंटरवल -π/2 π/2, -90 से +90 के बीच वैल्यू है ये -60, ठीक है। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3, -π/3। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर में दिया है cos इनवर्स, यहीं पे समझना है, cos इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो, तो क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स -1/2 = थीटा, -1/2 = cos थीटा। 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, cos थीटा। अब देखो ये तो जानते हो आप, कहीं पे -sin थीटा लिखा है तो sin -थीटा लिख सकते हो,
माइनस टेन थीटा लिखा है तो टेन माइनस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिखा है, कोसेक माइनस कोसेक थीटा लिखा है तो कोसेक माइनस थीटा लिख सकते हो। फिर क्या, काट माइनस काट थीटा लिखा है, इसको काट माइनस थीटा लिख सकते हो। लेकिन माइनस कास थीटा लिखा है तो कास माइनस थीटा नहीं लिख सकते, ये गलत है। माइनस सेक थीटा लिखा है, इज नॉट इक्वल टू सेक माइनस थीटा, नहीं लिख सकते, ठीक है। माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, फोर्थ, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट का कास और सेक, इसकी कास माइनस थीटा वैल्यू कास है थीटा होगी, माइनस कास थीटा नहीं होगी। सेक माइनस थीटा वैल्यू सेक है थीटा होगी, माइनस सेक थीटा नहीं होगी। तो यहाँ कास 60 को ये कास माइनस 60 तो लिख ही नहीं सकते, नॉट इक्वल टू कास थीटा, ठीक है ना। साइन होता और टैन होता तो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ कास वाले में ऐसा नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। लिखा भी नहीं जा सकता, और माइनस 60 कर दोगे तो कास इनवर्स की ब्रांच का क्या होता है, रेंज 0 से पाई होता है। तो माइनस 60 0 से पाई के बीच कहाँ है, 0 से पाई को मतलब समझते हो, 0 से 180 के बीच का मान है माइनस 60 नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू होगी 0 और 180 के बीच, तो 0 और 180 के बीच माइनस 60 कहाँ है, इसलिए भी नहीं होगा, ठीक है। तब 0 180 के बीच की ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे रखना होगा ताकि उसका मान -1/2 आता हो। किसके किसके बीच की, 0 और पाई की। और ये जानते हो कि cos इनवर्स x, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स x इज क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है। तो -1/2 0 से पाई के बीच ऐसे कौन से एंगल का कोसाइन है पता लगाना है। इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये तो लिख ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो लिख क्या सकते हैं, आप सुनो, ये फार्मूला 11वीं क्लास में पढ़े थे क्या, यदि 90 प्लस थीटा है और 180 माइनस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, सेकंड में। 180 प्लस थीटा है और 270 माइनस थीटा है, किसमें पहुंचोगे, तृतीय में। 270 प्लस थीटा है और 360 माइनस थीटा है, किसमें पहुंचोगे, फोर्थ में। और माइनस थीटा भी फोर्थ का कहलाएगा, ठीक है। और थीटा और 360 प्लस थीटा यानी इंटू 360 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, फर्स्ट की। किसकी वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो यहाँ पे देखो, ये जानते हो कि कास निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, कास निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड होगा। क्योंकि आप जानते हो ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, आल तो सब पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में, और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये क्या है, कास, ठीक है। तो कास तो निगेटिव होगा ना, ठीक है। और कास निगेटिव होगा तो ये भी जानते हो 180 कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होगा, निगेटिव होगा ना। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, सेकंड। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो कास क्या होगा, निगेटिव ना। तो कास 180 माइनस थीटा तो माइनस कास थीटा। तो जहां माइनस कास 60 लिखा है वहां लिख सकते हैं कास 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो कास 180 माइनस 60 जब लिख दोगे तो आएगा क्या, माइनस कास 60। तो माइनस कास 60 के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, 180 माइनस 60। 180 से 60 निकाल भी दोगे तो क्या आएगा, 120। और 120 के स्क्वायर 0 और 180 के बीच की वैल्यू है कि नहीं, सीमा में आ गया कि नहीं आ गया। हमको 0 और 180 के बीच की वैल्यू चाहिए भी थी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कास क्या लिख दें, कास क्या लिख दें, 180 माइनस 60 और ये कास थीटा। 180 से 60 निकाल दो, कास 120 और ये कास थीटा। अब कास 120 को कहते क्या है रेडियन में, पाई बटे 180 को मल्टीप्लाई कर दो, कास थीटा। 62 जा 63 जा तो कास 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू कास थीटा।
तो 2π/3 इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। ये क्या हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू। लिख लिए, चलो देखो आगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सिक्स में क्या है, tan इनवर्स -1, इसको लगाओ भला अपने से। इसको क्या लिखेंगे, थीटा, थीटा लिखोगे, फिर -1 इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, और माइनस tan π/4 45 tan थीटा, -45 को क्या कहते हैं, π/4 tan थीटा, इसी को लिख सकते हैं tan -π/4। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा -π/4 इज इक्वल टू थीटा। सब में कर देंगे, यदि कास रहेगा सेक रहेगा तो 180 माइनस करना पड़ेगा, बाकी सब में इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, क्या क्या रहेगा, तो कास रहेगा और सेक रहेगा, तो 180 माइनस थीटा क्या करेंगे, बाकी में ऐसे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू of theta in equation first, the tan inverse minus is equal to -π/4, hence the principal value branch of tan inverse x is ओपन इंटरवल -π/2 π/2, ओपन इंटरवल लिख देता है ना। ये क्या लिख दिया है, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, हेंस लिखना प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स
-1 इज इक्वल टू -पाई इच -पाई बाई, थोड़े से यहाँ लिखते थे उसको, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज क्या होता है, ओपन इंटरवल -पाई/2 पाई बाई। ये है। अब देखो 7 नंबर सवाल। सात नंबर में क्या दिया है, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा। 2/√3 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, सेक थीटा। तो 2/√3 सेक में किसकी वैल्यू होती है, √3/2 तो cos 30 की है, तो सेक 30 की वैल्यू 30 सेक थीटा। 30 को क्या कहते हैं, पाई/6 सेक थीटा। तो पाई/6 इज इक्वल टू क्या हुआ, थीटा। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या होगा, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा के स्थान पे पाई/6। तो यहाँ पे क्या लिखो, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स इज, सेक इनवर्स क्या होता है, 0 से पाई और माइनस सिंगलटन सेट पाई/2, ये होता है। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज पाई/6। बोलो क्या करें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको θ1 मान लो, माइनस इसको θ2। लेट tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। ठीक है ना। तो क्या करें, हेयर tan इनवर्स √3 को क्या माना गया है, θ1। सेक इनवर्स -2 को क्या माना गया है, θ2। तो ये होगा √3 इज इक्वल टू हो गया tan θ1 और -2 इज इक्वल टू सेक θ2। √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60, tan θ1 और 2 cos सेक 60 की वैल्यू। अब बताओ यहाँ पे 60 डिग्री को कहते क्या, पाई/3। इसको क्या कहते हैं,
क्या करेंगे सेक वाले को, काश सेक वाले को क्या किया करते हैं 180 माइनस 180 माइनस सेक है 180 माइनस 60 करेंगे सेक थीटा 2, ठीक है। तो ये क्या होगा पाई बाई 3 इज इक्वल टू थीटा 1 और ये होगा सेक 120 बराबर सेक थीटा 2, थीटा 1 बराबर पाई बाई 3 और ये 120 को लिख क्या सकते हो आप पाई अपान 180 62 जा 63 जा और सेक थीटा 2, तो सेक क्या होगा 2 पाई अपान 3 इज इक्वल टू सेक थीटा 2। तो थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, थीटा 2 की वैल्यू होगी 2 पाई अपान 3। तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू रखो इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ theta 1 and theta 2, putting the value of theta 1 and theta 2 in equation first, तो क्या होगा tan इनवर्स रूट 3 और सेक इनवर्स है -2, थीटा 1 के स्थान पे पाई बाई 3 और थीटा 2 के स्थान पे 2 पाई बाई 3, एलसीएम क्या होगा 3, तो पाई माइनस 2 पाई तो क्या हो गया माइनस पाई बाई 3, तो ये बी नंबर सही, बी नंबर सही लिख लेते ना, माइनस पाई बाई 3 इसका आंसर होगा, लिख लेते ना। ये एक्सरसाइज खत्म हो, अब अगली एक्सरसाइज अब कब पढ़ोगे नेक्स्ट डे मीन्स कल, तो कल तो भी और कल वाला क्वेश्चन भी छूटा हुआ है, अगले संडे, चलो ठीक है जाओ।